आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 14.3। ठीक है, तो 14.3 में जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन आंकड़ों के माध्यक, माध्यक यानी इसका जो आप कह सकते हैं माध्यिका का नाम सुना होगा आपने, उसी से ही यह माध्यक है। और माध्य जिसको आप समांतर माध्य कहते हैं, और बहुलक। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में आपने इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में माध्यक और बहुलक। अब आपको पढ़ना क्या है, माध्यक क्या होता है, माध्य और बहुलक आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको तीनों ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि माध्यक बताइए। तो माध्यक के लिए आपके पास फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूला के आप लोग क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो माध्यक बराबर होता है यल। यल क्या होता है आपको पता है, यह जो माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा होगी। ठीक है, और यन जो होगा कुल उपभोक्ताओं की संख्या होगी। ठीक है, यह एक वर्ड नया आया है सीएफ। सीएफ को हम लोग व्यक्त करते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है अभी हम आपको बता रहे हैं। बटा में क्या है यफ, यफ को तो आप जानते ही हैं कि यह क्या होती है, बारंबारता होती है। और उसके बाद यच, यच जो होता है आपका जो माध्यक वर्ग होता है उनके बीच का अंतराल होता है। ठीक है, एक सिर्फ नई चीज है वह है सीएफ यानी संचयी बारंबारता। तो जब भी आपको माध्यक निकालना हो तो आपके सामने इस प्रकार से आंकड़े दिए रहेंगे और ये आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े हैं। और आपने इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, कर सकते हैं माध्यिका ज्ञात करनी है। जब आंकड़े अवर्गीकृत थे तब आप माध्यिका निकालते थे, कुछ इस प्रकार से निकालते। थोड़ा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जब माध्यिका निकालते तो उसमें आप पहले देखते थे कि पदों की संख्या, क्या देखते थे, पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या आपकी सम आती थी तो उसके लिए अलग फार्मूला आप लगाते थे। अगर पदों की संख्या विषम आती थी तो उसके लिए आप क्या लगाते थे, अलग लगाते थे। ठीक है, तो सम के लिए आप क्या फार्मूला था, क्या विषम के लिए फार्मूला था। तो सम के लिए आपका जो फार्मूला था वह माध्यिका बराबर था, चलिए माध्यिका बराबर आप लिखते थे n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, कुछ इस प्रकार से आप लिखते थे। बटा में क्या आ जाता था 2। तो यह कब था, जब आंकड़े अवर्गीकृत थे, तो उस समय माध्यिका ज्ञात करने का यह फार्मूला था। अगर आपके यही पद विषम हुआ करते थे तब आप क्या करते थे, विषम की जब माध्यिका आप निकालते थे तो उस समय क्या लिखते थे, n + 1/2वां पद। इसके बाद जो आता था वही आपका क्या कहलाता था, माध्यिका यानी सबसे बीच का अंक जो आप निकालते थे। ठीक है, तो उसी तरह से माध्यक कहा है यानी माध्यक, लेकिन और यह जो माध्यक है आपको पढ़ना है वर्गीकृत माध्यक। ठीक है, माध्यक इसके बारे में इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। तो चलिए जब हमको वर्गीकृत का निकालना होगा तो उसके लिए हमको इस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा जो कि आपके सामने लिखा गया है। माध्यक बराबर यल कोष्टक में n/2 - CF बटा में f, और सबके बटा में क्या है, सबके गुणे में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया। अब आप सवाल को लगाएंगे कैसे, इसमें जैसे आपने समांतर माध्य में देखा होगा कि आपको कई कॉलम बनाने पड़ते हैं, समांतर माध्य यानी माध्य में। ठीक है, तो उसमें आपको कई कॉलम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, माध्यक और माध्य में डिफरेंस समझते रहिएगा। माध्यक यानी माध्यक समझ रहे हैं ना, बीच का अंक की बात कर रहा है। और दूसरी चीज माध्य जो होता है सबका टोटल, यह कह सकते हैं एक एवरेज यानी औसत के समान होता है। तो यही होता है आपका माध्यक। माध्यक और माध्य में अंतर आप समझते रहिएगा। ठीक है, समांतर माध्य अगर आप ये जानते हैं तो समांतर माध्य से ही आप जान जाएंगे कि माध्य उसका लास्ट में लिया गया, समांतर नहीं लिया गया है। ठीक है, और माध्यक यानी आपकी माध्यिका होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए देखिए आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया है कि 65 से 85 इकाई। कितने उपभोक्ताएं हैं, 4। 85 से लेके 105 की कितने उपभोक्ता हैं, 5। 105 से 125 के 13 उपभोक्ता हैं। 125 से 145 के 20 उपभोक्ता हैं।
और 145 से 165 के 14 है। इसी प्रकार से आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं। जब आपको इसकी क्या निकालना पड़ेगा, माध्यक, तो सबसे पहले आपके पास यह जो उपभोक्ताओं की संख्या है ये किसको दर्शाता है, बारंबारता यानी एफ को दर्शाता है। तो बारंबारता तो आपको पता है, लेकिन हमको यहाँ पर सब कुछ पता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सी एफ पहले पता कर ले, सी एफ पता कर लेंगे तो हमको यह पता चल जाएगा टोटल एज में कितनी संख्या है। और एन का मान तो आपको दे ही रखा है कि कितना है, 68 यानी 68 उपभोक्ता यहाँ पर हैं। तो हम चलिए यहाँ पे जब निकालेंगे, अगला हमारा जो कॉलम होगा वह सी एफ होगा, जिसको आप लिख सकते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको आप किससे व्यक्त करते हैं, सी एफ से। किससे व्यक्त करते हैं, सी एफ से। तो सी एफ होता क्या है, सी एफ जैसे यहाँ मान लीजिए 4 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब अगले कॉलम में जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो दिया है 85 से 105, तो 85 से 105 तो 5 है ही, लेकिन इससे नीचे की हम बात करेंगे, इससे कम 105 से कम कितने हो जाएंगे, 5 तो यह है और 4 इसमें, तो 5 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हम इसमें जोड़ते हुए लिखते चले, जैसे इसका 4 हो गया, 4 में 5 जोड़े तो 9 हो गया। अब 9 में हम 13 जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, 13 से जो जोड़ेंगे, 9 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 9 13 कितना हो जाएगा, 22 होगा। तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। 22 में फिर जैसे ही हम 20 जोड़ेंगे, तो देखिए 22 मैंने 20 जोड़ा तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 में फिर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 14, तो 42 में हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर 56 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, जब 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यानी जो संचयी बारंबारता थी आपकी, संचयी बारंबारता जैसे यह होता है ना, कि संचयी बारंबारता जैसे यहाँ 65 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 65 से 85 के बीच में कितने उपभोक्ता हैं, 4। अब 85 से लेके 105 के बीच में कितने उपभोक्ता हैं, 5। संचयी बारंबारता में सबको जोड़ा जाता है कि 105 से नीचे कितने उपभोक्ता हो जा रहे हैं, 105 से 5 इसमें 4 है, टोटल कितने हो जा रहे हैं, 9। 125 से कितने हो जा रहे हैं, 9 तक यहाँ है, 13 इसमें, 9 4 13 कितने हो जा रहे हैं, 22 हो जा रहे हैं। 145 से कम कितने हो जा रहे हैं, अगर 145 से कम है सब आ जाएंगे जोड़कर, तो सबको जोड़ देंगे, सब तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर 165 की हम बात करेंगे तो 14 से लेके सबको हम जोड़ना पड़ेगा, कितने हो जा रहे हैं, 56। इसी प्रकार से आपकी संचयी बारंबारता जब हम जोड़ेंगे, ये टोटल जो आपकी बारंबारता नहीं होगी जो उसी के योग के बराबर आएगा, जिसको आप जोड़ेंगे इतना ही आएगा। तो यह भी आपका जो n बराबर आ गया है, n बराबर कितना है, 68 है, और टोटल क्वेश्चन भी बता दिया है और आपका योग भी आ रहा है। क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको यह चीज तो हो गया कि n बराबर आपने 68 आ गया आपका, लेकिन जब हम लोग इसका माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए हमको इसका टोटल तो 68 पद है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मध्य, माध्य के ना, इसका मध्य कितना होगा, तो मध्य टोटल 68 है, तो इसके आधा ही हम करेंगे, यानी इसका हम n/2 करेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पर n/2 बराबर, तो n/2 बराबर जब हम निकालने जाएंगे तो यह फार्मूला आप देख ही लिए, इस फार्मूले को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको अभी बाद में नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार से कि n/2, क्योंकि देखिए टोटल कितने हैं, 68, माध्यक मतलब बीच का, तो बीच के जब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 68 में हम क्या कर देंगे, 2 से भाग, जब 68 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 34। कितना मिल जाएगा, 34, यानी जो हमारा माध्यक होगा वो 34वें पद पर होगा, ठीक है। अब 34वें पद हमको मिलेंगे कहाँ से, अब 34वें पद के लिए देखिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा संचयी बारंबारता और ये जो आपका वर्ग अंतराल बना हुआ इसमें, तो जैसे 4 तक, समझ रहे हैं ना, तो 4 तक तो इसमें रहेगा, जैसे 4 से बड़ा होगा और 9 तक, 4 से बड़ा और 9 तक इस वाले दूसरे में रहेगा। लेकिन हमको कितना देखना है, 34, तो 34 देखिए किस वर्ग अंतराल में आएगा, 9 तक तो इस वाले वर्ग अंतराल में है, 9 से बड़ा और 22 तक, कहाँ तक, 22 तक किस वर्ग अंतराल में आएंगे, तीसरे। लेकिन ये देखिए हमको 34 लाना है, यानी 22 से बड़ा, यानी आप कह सकते हैं 23 भी कर सकते हैं, 23 से लेके 42 तक, 23 से लेके 42 तक किस वर्ग अंतराल में मिलेंगे, इस वाले वर्ग अंतराल में मिलेंगे, देख रहे हैं। और आपका जो n है वो इसी के अंतर्गत आ रहा है ना, यानी 22 तक तो इसमें होगा, 22 के बाद जो भी संख्या होगी, जो भी उसका होगा पद, वो कहाँ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, यानी 22 यानी 23 से लेकर 42 तक इस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है कि नहीं।
इस वाले में, तो इसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। देखिए 34 हमको ढूंढना है कि 34 किस माध्यक वर्ग में मिलेगा। फिर समझिएगा 4 तक तो पहले माध्यक वर्ग में मिलेगा, 4 से बड़ा और 9 तक दूसरे वाले वर्ग माध्यक में मिलेगा। अब 9 से बड़ा और 22 तक तीसरे वाले में, लेकिन हमारा 34 है यानी 22 से बड़ा है, यानी 22 से बड़ा और 42 तक किस वर्ग पड़ेंगे? इस वाले में, यानी 1 2 3 चौथे वाले में। तो यानी आपका जो माध्यक वर्ग कहलाएगा वह इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। जो आपका माध्यक वर्ग है वह कितना है? 125 से 145। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 125 से लेके 145 हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? इनकी संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता आपने देखा कि 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 में 13, इस प्रकार से जोड़कर यहाँ पर इसका यह निकाल लिया। अब इसके बाद हमने जब हमें टोटल 68 हो गया पता, तो माध्यक मतलब 20 का अंक होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें क्या किया? 2 से भाग किया, हमारा 34, यानी जो 34वां पद होगा वही हमारा माध्यक कहलाएगा। अब 34वां पद हमको मिलेगा कहाँ? तो 34वां पद हमको देखिए 4 तक तो जो पद है इस वाले में मिलेंगे, 5वां पद यानी 4 से बड़ा यानी 5वें से लेके 9वें पद तक दूसरे वर्ग अंतराल में, 9 से बड़ा यानी 10वें से लेके 22वां तीसरे वर्ग अंतराल में तीसरे में पड़ेगा। तो 23 यानी 22 से बड़ा यानी आप कह सकते हैं 23 से लेकर 42 तक किसमें मिलेगा? चौथे वाले में। और 23 से 42 तक हमको 34 चाहिए, इसी के बीच में आ रहा है 34, इसका मतलब यही इसका क्या होगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग होने के बाद यहाँ तक तो आपने निकाल ही लिया। अब आप जानते हैं कि हमको इसमें लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूले के लिए आपको निकालनी पड़ेगी निम्न सीमा, क्योंकि आपको पता है अभी हमने लिखा था, तो निम्न सीमा यल बराबर, आपको पता है इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी? 125 हो जाएगा। और हमको निकालना पड़ेगा यच। क्या निकालना पड़ेगा? यच। यच क्या होता है? यच होता है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है? 20 है। और एक वर्ड बची आ रहा है CF, जो आप लोग लिखते हैं। जब हम लोग फार्मूला निकालेंगे इसमें, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे माध्यक बराबर, फार्मूला देखकर समझ लीजिए, माध्यक बराबर जो आपका होता है, माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF, और बटा में क्या हो जाता है? F, गुणे में क्या आ जाता है? H। कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब हम चलिए देखिए इसकी आगे की कंटिन्यू करते हैं, किसके हम सभी मानों को इसमें रखते हैं। सभी मानों को रख दीजिए, जैसे जो चीजें आपको पता पहले इसको रखिए। आपको यल पता है, इसकी निम्न सीमा कितनी है? 125 है, प्लस n/2, आपने n/2 निकाला है, कितना आया है? 34, माइनस CF क्या होता है? अब आपको ये चीज समझना है। ये जो CF की जगह आप रखेंगे कहाँ? तो CF का जो ये तो टोटल CF की ही वैल्यू है। अब यहाँ पे CF पूछा है, तो CF जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, जो क्या होगा? हमारा जो माध्यक वर्ग होगा, तो हमारा माध्यक वर्ग यह है, इस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, इस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर, तो ये माध्यक वर्ग हो गया, देख रहे हैं ना? इस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी है? 22 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 22। हम यहाँ पे चाहे CF लिख सकते हैं कि CF बराबर क्या लिखेंगे? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ की ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता जो हम देखेंगे, तो माध्यक वर्ग यह हो गया, इसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता देखिए कितना होगा? 22, बटा में F जो होती है इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 20, तो बारंबारता 20 हो गई, गुणे में H यानी दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है? 20, तो यहाँ पे हमने दोनों का अंतर कितना रख दिया? 20। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे घटा देंगे, जब हम 34 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, और बटा में कितना है? 20, और गुणे में भी कितना है? 20, तो ये 20 से 20 क्या होगा? कट जाएगा। तो 125 में अगर आप 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 137, यानी इसका जो माध्यक आ रहा है वो माध्यक कितना आ रहा है? 137, यानी जो आपका यह वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल में 137 देखिए इसी वाले में पड़ेगा, यानी जो ठीक बीच का अंक होगा वह कितना होगा? 37,
और उसके बाद कौन से पद की अगर बात करेंगे तो कौन सा पद होगा, 34वां पद होगा। ठीक है, तो नहीं यह आपका निकल कर आ गया। माध्यक जो इसका होगा वह कितना होगा, 137 होगा। तो यह था आपका माध्यक। तो माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो आपने माध्य देख लिया किस प्रकार से निकाला गया है, न समझ में एक बार वीडियो पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यक निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माध्यक कितना हम लोगों ने निकाला है, माध्यक हम लोगों ने निकाला है 137। अभी इसका हमको क्या निकालना है, माध्य। तो आइए इसका हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग माध्य देखेंगे। ठीक है, कि माध्य किस प्रकार से इसका निकाला जाएगा। इसका माध्य निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको इसमें से कई माध्य निकालने के लिए आपको कई तरीके पता है। ठीक है, आप चाहे उसमें से कोई भी विधि एक लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि आपको पता है, लगाइए। कल्पित माध्य विधि लगाइए या पग विचलन विधि लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। क्योंकि दूसरा स्टेप आपका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहला जो आपका काम होता है वह होता है मध्यमान निकालना। पहले आप मध्यमान निकालिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मध्यमान। तो मध्यमान को व्यक्त करते हैं किससे, यक्ष से। तो मध्यमान निकालते कैसे हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर आप इन दोनों को जोड़ने जाएंगे तो देखिए 100 कितना है, 65 और 85 को जोड़कर 2 से आपको भाग करना पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 इसको देंगे 70, 70 80 कितना आ जाएगा, 150 बटा 2 और भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला आपका आ रहा है कितना आ रहा है, 75 आएगा। ठीक है, और देखिए सब में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर। हर बार 20-20 बढ़ रहा है, हर बार कितना बढ़ रहा है, 20-20। तो आपका मध्यमान भी 20-20 हमेशा बढ़ता जाएगा। यानी एक तो आपने लिख लिया, 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95। 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। फिर 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135। फिर 20 बढ़ाएंगे तो 155। फिर 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 175। फिर 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 195। क्या आपने सही किया गलत एक बार ट्राई करके चेक कर लीजिए। अगर आप 5 यहाँ देते हैं तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 190 और हो जाएगा 200, यानी 390 हो गया। कितना हो गया, 390 हो गया। अब 390 का अब आधा करके आप देख सकते हैं। अगर आप इसका आधा करें तो 1 हो जाएगा, 19 2 9 18 195 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी आप एक बार मध्यमान निकालेंगे, फिर उसमें देखिए सब में 20-20 बढ़ा है तो आप 20-20 बढ़ा देंगे तो आपका राइट मध्यमान आ जाएगा। अब मध्यमान के बाद देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। अगर आप प्रत्यक्ष विधि लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, f इंटू यक्स करेंगे, यानी f इंटू यक्स का गुणा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि न लगा के कल्पित विधि लगा के देखा जाए कि कल्पित विधि में हम क्या करते हैं। तो कल्पित विधि में आपको कोई कल्पित माध्य मानना पड़ता है। तो जिसके हम किसी को मान सकते हैं, जैसे हमने चलिए ले लेते हैं किसको, आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं इनमें से। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 115 को, हमने इसको क्या मान लिया, आपका यह कल्पित माध्य मान लीजिए ए है। तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं माना कल्पित माध्य, जो हमने मान लिया है माना कल्पित माध्य। ठीक है, तो कल्पित माध्य आपने ए बराबर यहाँ पर ले लिया है कितना, 115। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 115 ले लिया है। अब इसकी विधि को लगाने के लिए आपको निकालना पड़ता है विचलन। क्या निकालना पड़ता है, विचलन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विचलन बराबर, क्या लिखेंगे, विचलन। और विचलन डी बराबर आपका होता है यक्स माइनस ए। क्या होता है, यक्स माइनस ए, मतलब जो यह आपका मध्यमान है उसी में से आपने जो भी माना है उसको घटा देंगे। जैसे आपका यक्स कितना है, 75 है, और आपने माना कितना है, ए, यानी आपने माना 115। अब 75 में से जब आप 115 घटाने जाएंगे तो कितना आएगा, 25 15 जगह 35 आ जाएगा, यानी -35 आएगा। कितना आएगा, -35 आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -35। ठीक है, अब यह भी 20-20 बढ़ता जाएगा। देखिए कितने आसान से, अगर -35 में अगर आप 20 जोड़ने जाएंगे तो आपको पता है कि क्या बचेगा, -15 बचेगा नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -15। ठीक है, अब फिर ये इसमें आप जब 20 जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 20-20 बढ़ा है ना, यह भी 20-20 बढ़ता चला गया है, तो यह भी 20-20 बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें जब हम बात करेंगे आकर इसमें कि इसमें भी जब आप 20 बढ़ाना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ कुछ गलती हो गया।
अब देखिए जब इसमें से 95 में से, हाँ अगर आपको यहाँ देखिए जब आपने 75 में से 115 घटाया तो 35 नहीं है, गलत हो गया है। तो देखिए जब इसमें से आप घटाएंगे तो लग रहा है कितना आ जाएगा, 25 और 15 अगर आप देखेंगे तो 40 आएगा। कितना आएगा, 40, यानी -40 आएगा। यहाँ पर जो आपका पहला आया था वो कितना आएगा, -40। फिर आप जब इसमें 20 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। फिर -20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब चाहे तो आप देख लीजिए 195 में से आप 115 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 80 बच जाएगा। अब आप अगर कल्पित माध्य विधि से लगाना चाहते हैं तो आप f इंटू डी का गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसे और अभी आप छोटा करना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में आपको एक ही और निकालनी पड़ जाती है। पग विचलन विधि में आपका जो होता है यहाँ पे निकालना पड़ जाता है u। क्या निकालना पड़ जाता है, u निकालना पड़ेगा। जो u आपका होता है वह होता है x माइनस a बटा में क्या आ जाता है, h का होता है। इसी में से आप किसी को एक h मान लीजिए। चलिए हमने इसको क्या मान लिया, h मान लिया। तो आपको जब इसमें से किसी को आपने एक h मान लिया है, इसी से आपको इसमें करना पड़ेगा भाग जो आपने x माइनस a माना है। अगर आप 20 से करेंगे 40 में भाग तो कितना आएगा, -2। 20 से 20 में करेंगे तो क्या आएगा, -1। 20 से अगर आप 0 में करेंगे तो 0। 20 से 20 में करेंगे तो 1। 20 से 40 में करेंगे तो 2। 20 से 60 होता है, 20 चौक के 80 होता है। अब देखिए ये इतना आसान हो गया है कि चाहे तो आप f इंटू यू कर सकते हैं और यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, f इंटू यू कर देंगे। तो आप 4 गुना क्या कर देंगे, -8 हो जाएगा। 5 कम 5 हो जाएगा। 13 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखिए 20 है, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 14 का 2 में करेंगे 14 दूनी 28 आ जाएगा। 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 के 24 आ जाएगा। 4 का 4 में करेंगे 4 चौक के 16 आ गया है। ठीक है, तो यह था आप लगा रहे हैं किस विधि से, पग विचलन विधि से। इतना चीजें तो आपने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए जब इसका आपको निकालना पड़ेगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में जैसे जो चीजें आपने माना उसको लिख लीजिए। आपने ये माना है और आपने क्या माना है, यश का आपने कितना मान रखा है, 20। तो लगा दीजिए समांतर माध्य। यश को आप माध्य कहते हैं तो माध्य ही लिखिए ना, माध्य जिसको हम व्यक्त करते हैं x बार से। ठीक है, तो वह होगा क्या, अब फार्मूला देखिए हम लिखेंगे। तो फार्मूला आपका वही होगा a+, ठीक है, सिग्मा आपका हो जाएगा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणे यच। यह किसका होता है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि होता है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि याद रखिएगा कि आप कौन सी विधि का फार्मूला लगाए हैं, पग विचलन विधि का। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू भी आपका निकालना बाकी है। तो सिग्मा एफ यू यही तो आपका होगा ना, यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ यू बराबर सिग्मा एफ यू। जब आप निकालने जाएंगे तो देखिए 8 5 13 यानी -13 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे को जोड़ लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए 6 4 10 8 18 के 88 1 का। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यानी 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 आएगा। अगर 88 में से आपको 13 घटा दिया जाए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 75। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका a का मान है तो 115 प्लस, अब देखिए एफ यू का मान आपने निकाला कितना आ गया, 75 आया है। तो यहाँ पे आप 75 लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 75 बटा सिग्मा एफ को आपने पहले से जोड़ रखा है। अब यहाँ पे यह ना होकर बल्कि क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा, 68 आएगा। सिग्मा एफ आपका 68 हो गया गुणे यच का मान तो आपने कितना ऑलरेडी मान चुके हैं, यच का मान आपने कितना माना है, 20। अब उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। चाहे तो आप देखिए यहाँ पे 2 से काट सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो यह 34 बार में कटेगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए हो जाएगा 115 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 750 बटा में 34। आप चाहे 2 से काट इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 बार में।
17 से भाग करना पड़ेगा 375 में, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 5, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, यहाँ पे आएगा 1.0, भागने के फिर 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे और हो जाएगा 17 × 25 85, लगभग यही 22.05 यानी 22.05 बार भाग जाएगी आपका, तो हो जाएगा 115 प्लस 22.05। अब 115 में अगर आप 22 जोड़ते हैं तो लगेगा आ जाएगा कितना 137.05। यह आपका क्या आ गया माध्य आ गया, क्या आ गया माध्य जो आपका आ रहा है वह कितना आ रहा है 137.05 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए माध्य लिखे थे, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं माध्य बराबर आपका आया है 137.05। तो यह जो आपका माध्य निकालना है, ये तो माध्य निकालना आप लोग पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं, इसको जल्द से हमने बता दिया है, ठीक है। अब रह गया एक आपका बहुलक। बहुलक निकालने के बाद हम देखेंगे इनकी जो तुलना करने की बात कर रहा है कि तुलना करने पर देखेंगे तीनों मान में क्या डिफरेंट आता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसका बहुलक निकालते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन वगैरह इसका निकाल लीजिएगा। और आपको पता है कि बहुलक में ये सब कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। बहुलक देखिए बहुत ही आसानी से लग जाता है। बहुलक में हम देखेंगे कि सबसे अधिक किसकी बारंबारता है, तो सबसे अधिक किसकी बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 20। तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा वह कितना होगा 125 से लेके 145। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बहुलक वर्ग जो आप लिखेंगे तो बहुलक वर्ग आपका कितना हो जाएगा 125 से लेकर 145 हो जाएगा। और उसके बाद जब बहुलक वर्ग आप निकालनी है तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, तो आपको फार्मूला देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला में आपका होता है यल प्लस, यहाँ पर जो होता है कि F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H होता है। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें है क्या। तो यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H जो होता है बहुलक वर्ग जो होता है उनके बीच का अंतराल होता है, और ये F1 F0 और F2 क्या होता है। F1 आपका वह होता है जो आपका बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। अब F0 क्या होता है, इसको आप F1 कहेंगे, इसके ठीक ऊपर क्या कहेंगे आप F0, इसके ठीक नीचे आपको क्या कहेंगे F2। ये इनके मान होते हैं, यानी जो बहुलक वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होगी वो आपका क्या कहलाएगी F1। F1 के ठीक ऊपर की जो बारंबारता है उसको हम क्या कहेंगे F0 कहेंगे, उसके ठीक नीचे की जो बारंबारता होगी उसको हम क्या कहेंगे F2 कहेंगे। तो यहाँ पे चलिए आपको बहुलक वर्ग तो मिल गया, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को व्यक्त किससे करेंगे यल से। यल बराबर इसमें कितना दिया है 125, तो यल बराबर आपका कितना हो जाएगा 125, और यश बराबर दोनों में कितने का अंतर है, यश का अंतर है 20 का, ठीक है। अब उसके बाद F1 F2 और इसका मान लिखेंगे। तो F1 देखिए बहुलक वर्ग का जो बारंबारता कितना है 20, ये F1 हो गया। F2 का जो मान आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये F2 कितना होगा ठीक F1 के नीचे, यानी कितना है 14। और उसके बाद F0 का, तो F0 का इसके ठीक ऊपर यानी कितना है 13 है। तो आप निकाल दीजिए बहुलक बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में कितना आ जाएगा यच आ जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला है किसका बहुलक निकालने का। तो इसमें यल का मान कितना है 125, तो आपने 125 रखा, प्लस F1, तो F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है 13 बटा 2F1, यानी F1 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 40 माइनस F0 का मान कितना है 13 माइनस F2 का मान देखिए कितना है 14, हमने 14 रख दिया, गुणे में यच का जो मान देखेंगे कितना है 20 है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने में देखिए क्या आता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या मिलने वाला है। तो आप लिखेंगे बहुलक बराबर, तो आपका बहुलक बराबर यहाँ पे यल यानी 125 है, तो 125 रहने दीजिए, प्लस
अब 20 में से आप 13 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 7 बटा। अब इसमें देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों डाटा में जुड़ जाएंगे, 14 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। अब 27 यानी 40 में से आप 27 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला कितना है 13। कितना मिलेगा 13 आएगा। यह हो गया 13 और गुणे में कितना है 20, तो गुणे में आप क्या लगा दिए यहाँ पर 20 लगा दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप चाहे इसका गुणा कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बटा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आएगा। अब चलिए करते हैं इसमें भाग। जब आप इसमें भाग करेंगे तो 13 से हम भाग करेंगे 140 में, ठीक है, तो 13 से हम भाग करेंगे 140 में, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा 1। जीरो को तारा ने भाग नहीं गई तो यहाँ पर जीरो बढ़ा के फिर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 13 78, 13 7 91 आप ले जा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 और जीरो बढ़ाएंगे 90, वही 7 बार के लगभग आसपास जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका आ गया 125 प्लस 10.77। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो 125 में 10 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 में जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135.77 आएगा। ये आपने क्या निकाला है बहुलक। क्या निकाला है बहुलक, ये आपका बहुलक आ गया। ठीक है, तो कहा है कि इनकी तुलना कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाले थे माध्यक। तो माध्यक आपने जब निकाला था तो माध्यक कितना आया था 137। फिर आपने माध्य निकाला तो माध्य आपने निकाला था 137.05। फिर आपने निकाला बहुलक, तो बहुलक कितना आया है, बहुलक आया है 135.77। तो लगभग में इसकी तुलना की बात कर रहा है, तो लगभग में सभी मान क्या है बराबर ही तो है।